हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी का तीसरा भाग। इससे पहले इसकी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो इसे वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि किरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किरण किसे कहते हैं। ठीक है, किरण या प्रकाश की किरण। देखिए, किरण जो होता है, किरण को हम लोग रे के नाम से भी जानते हैं। तो किरण होता क्या है कि जब भी प्रकाश क्या होता है एक सरल रेखा पथ में गमन करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, अर्थात रे बोलते हैं। जब प्रकाश क्या होता है एक सीधी रेखा पथ में गमन करता है अर्थात एक सरल रेखा पथ में गमन करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश सरल रेखा पथ में गमन करता है, जब प्रकाश सरल रेखा पथ में गमन करता है तो उसे प्रकाश की किरण या किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण को हम लोग तीर द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्या है, इसे हम लोग कहेंगे किरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए, किरण तो हम लोग जान गए, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बीम के नाम से जानते हैं। तो किरण जो होता है, किरण हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा पथ में गमन करता है तो उसे किरण कहते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक किरण है, ये भी किरण है और इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। इस तरह से ये भी क्या है, किरण है। लेकिन एक साथ अगर इसे देखा जाए तो इसे बोलेंगे किरणों का समूह। किरणों का समूह। तो इसी किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के क्या प्रकार, टाइप ऑफ बीम। टाइप ऑफ बीम। तो देखिए, किरण पुंज हम लोगों ने देखा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह से सजा सकते हैं। ठीक है, इस कारण से किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो किरण पुंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सबसे पहला किरण पुंज को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज, जिसे हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। जिसे हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो किरण पुंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, जिसे हम लोग डाइवर्जिंग बीम के नाम से जानते हैं। डाइवर्जिंग बीम
के नाम से जानते हैं। जबकि इसका तीसरा किरण पुंज जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, इसे हम लोग पैरेलल बीम भी कहते हैं। पैरेलल बीम भी कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज अर्थात कन्वर्जिंग बीम। दूसरा किरण पुंज जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज अर्थात डाइवर्जिंग बीम। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज अर्थात पैरेलल बीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज अर्थात कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिसारी किरण पुंज जो होता है ये ऐसा किरणों का समूह होता है जिसमें किरणें चारों तरफ से आकर के एक ही बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जिसमें सारी किरणें चारों तरफ से आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें चारों तरफ से आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें जो होती है चारों तरफ से आकर के एक ही बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है, उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहां पे जो किरण है, ये किरण क्या हो रही है? चारों तरफ से आ रही है और आकर एक बिंदु पर मिल रही है। इस कारण से इस किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज को हम लोग डाइवर्जिंग बीम के नाम से भी जानते हैं। डाइवर्जिंग बीम के नाम से भी इसे जानते हैं। अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज होता है अर्थात ऐसा किरणों का समूह होता है जिसमें किरणें सभी एक ही बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। जिसमें किरणें एक ही बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या हो जाती है? फैल जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है। चारों तरफ फैल जाती है, उसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम लोग कह सकते हैं ये जो एक किरण का समूह है ये ऐसा किरणों का एक समूह है जिसमें किरणें सभी एक ही बिंदु से निकल रही है लेकिन चारों तरफ क्या हो जा रही है? फैल जा रही है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समानांतर किरण पुंज जिसे हम लोग पैरेलल बीम के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो समानांतर किरण पुंज जो होता है ये ऐसा किरणों का समूह होता है या ऐसा किरण पुंज होता है जिनमें सभी किरणों के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है? सभी स्थानों पर समान होती है। ठीक है, इसमें ये जो होता है ऐसा किरण पुंज होता है
वैसा किरण पुंज होता है जिसमें वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी सभी स्थानों पर क्या होती है? सभी स्थानों पर समान होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ये क्या है? तो ये हम लोग का कौन सा किरण पुंज है? तो इसे हम लोग बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसकी हम लोगों ने परिभाषा भी जाना। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पदार्थ होता है पारदर्शी पदार्थ, जिसे ट्रांसपेरेंट मैटर के नाम से भी जानते हैं। जबकि इसका दूसरा जो पदार्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। ठीक है, इसे हम लोग ट्रांसलूसेंट के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसलूसेंट मैटर। और सबसे लास्ट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जिसे हम लोग अपेक्यू मैटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला पदार्थ होता है पारदर्शी, दूसरा अपारभासी और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी जो पदार्थ होती है, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश जो होता है पूर्ण रूप से पार कर जाती है। ठीक है, पारदर्शी जो पदार्थ होंगे, पारदर्शी क्या होते हैं? एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश जो होती है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? पार कर जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पारदर्शी जो होती है वैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाती है। पूर्ण रूप से क्या होती है? पार कर जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग हवा, साफ पानी, कांच ले सकते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे? हवा, पानी, कांच। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारभासी जो पदार्थ होते हैं ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग पार कर पाता है। अर्थात कहने का मतलब कि पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार करते हैं, अर्थात कुछ पार कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पारभासी पदार्थ की परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ ही भाग पार कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल होगा तेल लगा कागज, चमड़ा, ठीक है, प्लोथिन, ठीक है, घिसा हुआ कांच, धुआं, कुहासा, ट्रेसिंग पेपर। ये सारे एग्जाम्पल है किसका? पारभासी पदार्थ का। ठीक है, और भाई हम लोग जानते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ
किसे कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। इसे हम लोग ऑपेक्यू मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि पारदर्शी जो पदार्थ होते हैं वैसा पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाते हैं। और पारदर्शी में क्या लग गया है, और इसके मतलब नहीं, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी जो होते हैं वैसा पदार्थ होते हैं, वैसा पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश जो होती है, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। ठीक है, जैसे में इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, तो जैसा में हम लोग ले सकते हैं इसका ईंट, पत्थर, लकड़ी, ठीक है, इत्यादि। ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे अपारदर्शी पदार्थ का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के आधार पर पदार्थ देखा जाए तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाती है। दूसरा जो पदार्थ होता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब इससे प्रकाश के कुछ ही भाग पार कर पाता है। ठीक है, और इसका जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, अर्थात ये ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाते हैं। जैसे में ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने ये जाना कि प्रकाश के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।